सिंपली प्ले स्टोर ओपन करूँगा और उसके बाद सर्च में जाऊँगा। अब मैं सर्च करूँगा लेक्सस फिट, सेम यही स्पेलिंग लिखूँगा, सर्च कर दूँगा और उसके बाद ये टॉप पे आ जाएगी लेक्सस फिट की ऐप। इसको मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गई है, इसको ओपन करते हैं। ये कुछ एक्सेस मांग रहा है तो सबको ही मैं अलाउ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये चाह रहा है कि हम इसकी आईडी बनाएं, अकाउंट बनाएं और फिर लॉगिन करें। जो अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं वो अकाउंट भी बना सकते हैं, उसके अलावा लॉगिन डायरेक्टली का भी ऑप्शन मौजूद है। ये इसने ऑटोमेटिकली हमें एक अकाउंट नंबर असाइन कर दिया है और पासवर्ड भी असाइन कर दिया है। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि इसको हम अभी चेंज नहीं कर सकते, तो इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं और इसको फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी डिटेल्स पूछेगा तो हम डिटेल्स भी लिख देते हैं। बाकी चीज़ें रहने देते हैं ऐसे ही। तो ये हो रही है हमारी ऐप सेट। अब ये नोटिफिकेशंस की परमिशन मांग रहा है। अगर चाहते हैं आपके आपको नोटिफिकेशंस आएँ तो नोटिफिकेशन की परमिशन ऑन कर दीजिए। अच्छा, सबसे पहले जो इसका होम पेज आ रहा है वो हेल्दी वाले ऑप्शन पे आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें 2 डेज स्टेप्स और किलोमीटर्स ईटीसी ये चीज़ें गिवन है। इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी हम इन डेप्थ आगे जाके रिव्यू करते हैं। दूसरे नंबर पे डाटा का ऑप्शन आ जाता है, तीसरे पे स्पोर्ट का आ जाता है और चौथे पे माई का आ जाता है। इस पे ये हमारा नेम शो हो रहा है। अब हम सबसे पहले करेंगे इसको वॉच के साथ कनेक्ट, ताकि जितने फीचर्स वॉच में गिवन है उन सब को हम ऑन कर सकें। अब ये हमसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है। सारी परमिशंस ही मैं अभी ऑन कर देता हूँ ताकि बार बार ये परमिशन ना मांगे। सारी परमिशंस दे दी हैं मैंने। अब सर्च करता हूँ। सारी परमिशंस को मैंने कर दिया था ऑन और ये वॉच आ गई है, शो हो रही है। इस पर क्लिक करूँगा। ये अभी हो जाएगी कनेक्ट। सक्सेसफुली बाइंड हो गई है डिवाइस। और आपको वॉच का ब्लूटूथ भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें डुअल मोड है, यानी 2 ब्लूटूथ्स गिवन है और एक इसका हर टाइम ही ऑन रहता है। आप जैसे ही ऐप से कनेक्ट करना चाहें तो ये कनेक्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली फिर ये दूसरा ब्लूटूथ भी ऑन कर देगी। अब इसको मैं अगर ऑफ़ करता हूँ तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा और इसको ऑन करता हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं आई। बस दूसरा ब्लूटूथ ऑन करने से इसके कुछ कॉलिंग और ऑडियो म्यूज़िक वाले फ़ीचर्स जो हैं वो ऑन हो जाते हैं। ऐप मैंने कनेक्ट कर ली थी वीडियो में पहले ही। तो वन बाय वन सारी चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले हेल्थ पे जाता हूँ। तो ये जो भी डेली की मेरी एक्टिविटी होगी ये उसको मॉनिटर करेगा, डाटा में उसको ये कंपाइल करेगा और उसके चार्ट्स बनाएगा। स्पोर्ट मोड में आप अपनी किसी भी एक्टिविटी को और अपने डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा माई में जाते हैं। सबसे पहले हमारा नेम आ जाएगा जो हमने निक नेम रखा होगा। यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारी वॉच और उसकी बैटरी शो कर रहा है। डिवाइस सेटिंग्स को करते हैं ऑन और सबसे पहले फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह हम वॉच से मोबाइल को रिंग कर सकते थे इसी तरह फाइंड डिवाइस पर क्लिक करके हम वॉच को भी वाइब्रेट कर सकते हैं और इसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मैसेज रिमाइंडर यानी नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मौजूद है। जिस ऐप का आप चाहें नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, वो वॉच पे उसका नोटिफिकेशन शो होगा। अलार्म रिमाइंडर, आप अलार्म सेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेडेंटरी रिमाइंडर, इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है रिमोट कंट्रोल सेल्फ़ी, तो इसको ऑन करेंगे, कैमरा ऑन हो जाएगा और ये वॉच पे शो कर रहा है कि शेक टू टेक द पिक्चर। अब मैं इसको शेक करता हूँ तो शेक किया तो ये पिक्चर कैप्चर हो चुकी है। क्योंकि मैंने हाथ रखा हुआ है तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा, लेकिन पिक्चर इसकी कैप्चर हो चुकी है। उसके अलावा दोबारा बैक करेंगे तो
स्लीप मॉनिटरिंग, इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। हार्ट रेट मेजरमेंट, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। डो नॉट डिस्टर्ब मोड, 24 और क्लॉक रखना है या आपने 12 घंटे वाला रखना है, जो रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए मैं 24 पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइम आ जाता है, और इसको ऑफ़ करता हूँ तो 2 बज जाती है। इसके अलावा वाइब्रेशन हमने इसकी ऑन करनी है या ऑफ़ करनी है वो भी देख सकते हैं। पावर सेविंग मोड, लैंग्वेज सेटिंग्स, वेयरिंग मोड कि हमने लेफ़्ट हैंड पे अगर पहनना है तो लेफ़्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट पे अगर पहनना है तो राइट को सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा सिंक्रोनाइज सिस्टम टाइम, इससे ये होगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो टाइम होगा वो वॉच पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। देखिए सेम टाइम यहाँ पर भी सिंक्रोनाइज्ड है। फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरी चीज़, जिस तरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की लोग डिमांड करते हैं तो उस तरह ये रेस टू वेक वाले ऑप्शन की भी डिमांड करते हैं, इसको हम ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम अपनी रिस्ट पे घड़ी को पहनेंगे और उठा के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इसमें ये है कि ये अब इसको ऑन कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये हर टाइम ही ऑन रहे, ये टाइम लिमिट हमें दे रहा है, अगर हम चाहते हैं कि 24 घंटे ऑन रहे तो हम इसको 00 से लेकर और 23:59 पे सिलेक्ट कर देंगे। तो मतलब ये कि ये रात 12 से अगली रात 12 बजे तक, यानी 24 घंटे के लिए ये ऑन ही रहेगा। ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये आ गई जिसकी डिवाइस सेटिंग। उसके अलावा डायल में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले माई डायल में जाते हैं तो ये डायल दिखाता है। डायल मॉल में जाते हैं तो यहाँ पर वॉच फेसेस गिवन है, आप किसी पर भी क्लिक करके उसको डाउनलोड करके और वॉच पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं रैंडमली कोई पिक करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको रिडीम किया, यूज़ इमीडिएटली पे क्लिक किया। देखें अब ये डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे भी सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट कर दी है। देखा, ये वॉच फेस हमने डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर दिया। आप यहाँ से गिवन डायल मॉल में जो जितने भी वॉच फेसेस हैं उनको लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी पिक्चर्स, आपकी गैलरी में जो पिक्चर्स मौजूद हैं, आप उन गैलरी वाली पिक्चर्स को भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, DIY डायल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है और गैलरी से अपनी जो भी पिक्चर आपको पसंद है वो पिक कर लेनी है। उसके अलावा ये टाइम की अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसमें ऊपर पीडोमीटर आ रहे हैं यानी हमारे स्टेप्स आ रहे हैं और नीचे डेट आ रही है। अगर हम इसको मिटाना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, ये हाइड हो गया। कलर चेंज करना चाहें हम टाइम का तो टाइम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ वॉच फेस पे हमारी पिक्चर ही नज़र आए और कुछ ना नज़र आए, तो पिक्चर में जो कलर डोमिनेंट हो उसी हिसाब से आप टेक्स्ट कलर कर दीजिएगा टाइम का। अगर वाइट बैकग्राउंड होगा तो टाइम हाइड हो जाएगा, ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो जिस तरह अब ये टाइम हाइड हो गया ब्लैक बैकग्राउंड पे, इस तरह आप इसको हाइड भी कर सकते हैं टाइम को, लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। तो डायल के ऑप्शन को भी हमने कर लिया चेक। डेली स्टेप गोल अगर आप रखना चाहें कि ये वॉच ऑटोमेटिकली काउंट करे कि आपने कितने स्टेप्स अचीव किए हैं डेली, जब भी ये 500 या 1000 या जितने भी आप स्टेप्स इसमें सेट करेंगे, अपना गोल सेट करेंगे, कंप्लीट होंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा और वाइब्रेशन भी करेगा। उसके अलावा यूनिट्स आपने कौन से रखने हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। फ़ोन बुक, ये रहा फ़ोन बुक। अगर हम चाहते हैं कि वॉच में हमारे कुछ नंबर सेव हों तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आप कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं और जब आप सिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सिंक्रोनाइज़ होकर वॉच में चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वॉच से हम कॉल मिलाएं कोई और वॉच पे उसका नेम भी शो हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं जैसे फैम मॉल का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, फैम, और इधर मैं लिखता हूँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये मेरे ख्याल में स्पेस नहीं दे रहा, मुझे इशू नहीं पता कि क्या है। अब ये नंबर यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद मैं इसको करूँगा सिंक, ये अभी हो जाएगा सिंक्रोनाइज, ये कॉन्टैक्ट्स अपडेट।
अब जब मैं इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाऊंगा तो ये मेरा नेम भी शो हो रहा है। अगर मैं कॉल यहाँ पे मिलाऊंगा ये कॉल मैंने डायल की तो ये फेम के नाम से आपको शो भी हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था तो मैंने ऐप में सेव किया, उसके बाद ये शो होने लग गया है। और लास्ट में आ जाता है जी अबाउट ऑप्शन, जिसमें ऐप के वर्जन के बारे में कुछ डिटेल्स गिवन है।